तो वहां पे जो उन्होंने बात बोली, उन्होंने सबसे पहली बात बोली, ना मैं बीजेपी का नाम लूंगा यहां पर, ना मैं आरएसएस का नाम लूंगा, ना मैं कोई पॉलिटिकल बात यहां पर करने आया हूं। उन्होंने कहा मैं सिर्फ जो देश का एजुकेशन सिस्टम है, भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जो इस समय जिसकी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एक रीढ़ की हड्डी है, देश का जो भविष्य है उसकी रीढ़ की हड्डी एजुकेशन सिस्टम ही है, और जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है। अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है तो सकारात्मक बहस करने के लिए, सकारात्मक चर्चा करने के लिए, बच्चों को यह बताने के लिए कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के जरिए उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अब ये बताना हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य था और कर्तव्य रहेगा, और हम ये करते रहेंगे। अभी आपके मैं स्टोरी सुन रहा था, उसमें कहा था कि ये आखिरी उम्मीद है कांग्रेस के लिए। नहीं, ये बच्चे कल का भविष्य हैं, यही हमारी उम्मीद है। सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, कांग्रेस की भी उम्मीद है, आपकी भी उम्मीद है, पूरे भारत की उम्मीद है ये बच्चे। लेकिन उस रिपोर्ट में ईशान त्यागी, आपने चूंकि रिपोर्ट की बात की, उस रिपोर्ट में आपकी सियासी उम्मीद की बातचीत हुई थी। उस रिपोर्ट में इस बात की चर्चा हो रही थी कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप छात्रों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। यह सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी सियासी बेसब्री क्यों कि परीक्षा खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते थे, देश के सिस्टम को ही रिजेक्ट कर दिया। राकेश जी, बीजेपी को हर चीज में राजनीति दिखती है। बीजेपी कह रही है कि हम जो उनके बच्चों की भावना है उनको भड़का रहे, नहीं, हम बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको जताने का काम कर रहे हैं। कैसे? बच्चों को भावनाएं क्या है इस समय कि सिस्टम जो है, पेपर लीक जो है, पेपर लीक से बच्चे आज मर रहे हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं। दोबारा नीट का पेपर हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी की कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे नीट का पेपर है 22 तारीख को। ये बताइए कि दोबारा नीट का पेपर है 22 तारीख को, क्योंकि पहला 21 तारीख को, क्योंकि पहला पेपर जो है नीट का वो लीक हो गया था। ठीक, एसएससी सरकार ठीक से नहीं करवा पा रही, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। राहुल गांधी जी ने यह बताया कि कितने बच्चे अपीयर करते हैं एग्जाम में, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, और चंद नौकरियां निकलती हैं, चंद एडमिशन होते हैं उसमें। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी उसी का जो बच्चों के अंदर गुस्से का गुब्बारा भरा हुआ है, आप अभी भी केवल उसको जताने का काम कर रहे हैं, उस पर हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। कर देता आपकी बात को, आप अभी भी सवाल तक नहीं पहुंचे। सवाल यह था कि ये छात्रों की आवाज, बिल्कुल ठीक बात है कि पेपर लीक हो गया, आपके सवाल के साथ हूं, छात्रों ने आत्महत्या भी की है, यह भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इस तरीके के कार्यक्रम के लिए 2 दिन इंतजार नहीं करते थे? पहला सवाल यह था। 21 तारीख को हो जाने देते, हो सकता है उसमें नीट वाले भी बच्चे आए हों, तो आपका पार्टी का झंडा उठाकर चलेंगे कि अपने पेपर की तैयारी करेंगे? पहली बात, कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, हमने एक मिनट, बिल्कुल पहले क्लियर होना चाहिए। क्या? पहली बात तो हमने ये नहीं कहा कि हम पार्टी का झंडा आप उठाइए। साहब, आप देश के सिस्टम को रिजेक्शन वाला सिस्टम कहते हैं, आप पूरा सुनिए, और मैं चाहूंगा वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने नहीं कहा। एक मिनट, मैं बिल्कुल आपकी ठीक बात है, चलाइएगा, एक बाइट आप चलाइएगा जिसमें राहुल गांधी के जब नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बच्चे नारे लगा रहे हैं राहुल जी के लिए, तो राहुल जी ने कहा नहीं, आज मैं नारा लगाने नहीं आया हूं यहां पर, मैं आपकी समस्या सुलझाने आया हूं, मैं आपकी समस्या को समझने आया हूं, और सरकार तक मैं उस समस्या को पहुंचाने के लिए आया हुआ हूं। ठीक, राजीव जेटली, फिर आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं भाई? राहुल गांधी ने तो कहा, ईशान त्यागी कह रहे हैं कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं, आप कह रहे हैं जेएनजी को भड़का रहे हैं, और जेएनजी के कंधों पर चलकर बांग्लादेश नेपाल रिपीट करके पीएम बनना चाहते हैं। क्यों कह रहे हैं आप लोग ऐसा? पहली बात तो ये कंपैरिजन ही बुरा है कि वो भड़का के क्या बनना चाहते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी ही इसका जवाब दे देगी। वो क्या बनना चाहते हैं वो इंडी गठबंधन के इनके अलायंस पार्टनर इसका जवाब दे देंगे। सभी लोगों ने मिलकर एक ही इल्जाम लगाया कि अगर इनके गठबंधन को सबसे कमजोर किया है तो केवल एक ही नाम ने कमजोर किया, और उसका व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। हम नहीं कह रहे, इनके गठबंधन के लोग बोल रहे हैं। तो ये कंपैरिजन ही नहीं बनता कि वो क्या कहते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इस देश की व्यवस्था, लगभग 70 साल से जो व्यवस्था चल रही है उसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी, अरे इनकी तो कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है। इन्होंने ऐसी हमारी सरकार दी थी जिसकी कूल्हे की हड्डी भी टूटी हुई थी। मुझे एक भी ऐसा विषय बताइए इस देश के अंदर जिसके अंदर ये कहे कि हमारी सरकार के अंदर आपकी सरकार से बेहतर ये व्यवस्था थी। हम तो कहते हैं आज भी, आप मेडिकल पे बात करिए, सड़कों पे बात करिए, बिजली पे बात करिए, रेलवे पे बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करिए, अरे कोई तो क्षेत्र पे ऐसे भी बात करिए। राहुल गांधी जी को बोलिए, किसी मंच पे खड़े होकर के ये बोले कि हमारी सरकार में ये आपसे बेहतर था, भ्रष्टाचार को छोड़ करके। मैं बोल रहा हूं बार बार, भ्रष्टाचार में नो डाउट इन्होंने नंबर बनाए थे। पूरी दुनिया के अंदर भारत की पहचान भ्रष्टाचार के रूप में होती थी। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती थी, कहीं पर भी जाते थे तो हमारे पासपोर्ट को वैल्यू नहीं दी जाती थी, बड़ा डिग्रेड महसूस करते थे हम लोग। आज भारत को कहां लेकर के गए हैं? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जाकर के खड़ा कर दिया आपने, जहां हम फ्रजाइल 5 के अंदर खड़े होते थे, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले में। अब बात आती है आपकी नीट के एग्जाम को लेकर। देखिए, मैं कहता हूं
कि अगर वो पेपर लीक हुआ है तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही करनी है, उसके बारे में सरकार बहुत संजीदा थी और संजीदगी से उस कार्यवाही को किया भी है। इन्हीं की सरकार थी, हिमाचल के अंदर पेपर लीक हुआ था, सरकार पूरी की पूरी अपनी सरकार को बचाने में लग गई थी, क्योंकि पेपर बेचने की धांधलेबाजी कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे। पेपर बेचने की और लीक करने का इल्जाम जो है कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों के ऊपर लगा था, और आज भी वो तो राजीव जेटली, मैं आ रहा हूं ईशान, 30 सेकंड दीजिए और आ रहा हूं। वो कोर्ट में चल रहा है, 30 सेकंड दीजिए ईशान तक आ रहा हूं। राजीव जी एक छोटा सा सवाल है सर, जेटली एक छोटा सा सवाल है करके नई व्यवस्था के साथ कैसे एग्जाम करवाना है। ठीक है, हमने जब यार बीच में नहीं भाई, नहीं ठीक है सर, आपके 1.5 मिनट बाद मैंने इंटरप्ट किया। एक छोटा सा सवाल है, आप ही के पास हमें सेना की भी मदद लेनी पड़े। आप ही के पास हो राजीव जी, एक छोटा सा सवाल है, बोल दीजिए, फिर मैं ईशान आ रहा हूं आपके पास। आपने कहा एक तो कि अगर पेपर लीक हुआ है, सर अगर नहीं हुआ है ठीक है, और इसीलिए रीनीट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात है, बिल्कुल ठीक है, सरकार सारे इंतजाम कर रही है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इससे संतुष्ट भी हैं। लेकिन सर फिर सवाल तो यह भी उठता है कि इस बीच जिन छात्रों की जान चली गई, क्या उनकी जान वापस आ जाएगी? और रही बात जो ईशान के सवाल, अपनी जगह, अपनी बात भी पूरी कर दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने राकेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो बहुत भावुक क्षण होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने पेपर की तैयारी करता है और उसके बाद वो पेपर कहीं से लीक हो जाता है। लीक करने वाले कितने परिवारों का भविष्य खराब कर देते हैं, कितने बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। इससे तो कोई पीछे मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन अगर कोई कमी कहीं रह गई थी और कोई ऐसा पेपर लीक हुआ है तो उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करनी है वो भी सरकार ने ही करके दिखाई, और मात्र कितने दिनों के अंदर करके दिखाई है। और दूसरा, इमीडिएटली इतना बड़ा एग्जाम की तैयारी करना, उसको फिर दोबारा से खड़ा करके दोबारा से बच्चों को इन्वाइट करना, ये सुनिश्चित भी सरकार ने कितने वक्त के अंदर करके दिखा दिया है, जिसमें 21 तारीख को हम दोबारा से एग्जाम करवा रहे हैं। ठीक। दूसरा, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, देखिए यहां पर इस देश के अंदर जो लोग, जो बच्चे आज जेनजी हैं, उनके माता पिता कितने साल के हैं? लगभग सबकी एवरेज एज जोन सी रही है वो 55 से लेके 45 के बीच में रह रही होगी। 55 से 45 में रहने वाले लोगों ने लगभग 20-25 साल से सरकारें देखी हैं, 30 साल से सरकारें देखी और उनकी मेमोरी में है। वो खौफनाक मंजर दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। वो लोग जिनके बच्चों को बरगलाने की कोशिश राहुल गांधी जी ने आज की है। राहुल गांधी जी जो कोटा में जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं, उनके माता पिता तो समझ रहे होंगे ना, ये वही घोटालेबाज हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया था। ठीक है, ईशान जी इशारा कर रहे हैं के लिए, आ रहा हूं राजीव, हमारे बच्चों के शैक्षणिक संस्थानों के अंदर घुस रहे हैं। अभी राजीव जेटली जी मेरे से बड़े हैं और गर्व कर रहे थे कि सरकार देखिए किस तरीके से दोबारा पेपर करवा दे रही है इतनी जल्दी। अरे भाई साहब, ये बताइए नौबत ही क्यों आई दोबारा पेपर करवाने की? 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया था, क्या आपने उससे कुछ नहीं सीखा? क्या सीखा आपने, मुझे ये बताइए। अगर आपने कुछ सीखा होता तो आज 2026 में दोबारा से नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा था। बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं, एक लड़की ने लिखा भी अपने सुसाइड नोट में कि माफ करना, माता पिता को कह रही है माफ करना, मैंने आपका सब कुछ गवा दिया। नहीं बेटी, तुमने नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, इस सरकार की गलती थी, उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं आप। एक मिनट, ईशान भाई मैं आप ही के पास हूं, यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। और क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं मैं बता देता हूं सर। आपकी सरकारों में आप कहिए तो अभी राजीव जेटली भी सुनवा देंगे, करण वर्मा भी बता देंगे कितने पेपर लीक हुए, दर्जनों पेपर लीक हुए, 19 से 20 पेपर लीक हुए। मैं एक बात कह रहा हूं सर, मैं आज किसकी बात, क्या रिजेक्शन सिस्टम नहीं था इस देश में? मैं किसकी बात करूं? क्या चीज? आज मैं किसकी बात करूं? आपने नहीं कहा, आप बिल्कुल ठीक बात है। मैं ईशान त्यागी, मैं नहीं कह रहा हूं कि सवाल मत उठाइए, मैं आपके सवाल बिल्कुल, गृह मंत्री कौन है, 100% शिक्षा मंत्री कौन है, बिल्कुल सही है, उसकी बात करूंगा ना। बिल्कुल सही बात है। मैं आज का युवा हूं, यस, मैं आज का युवा हूं, मैं आज के युवा की बात करूंगा। ईशान त्यागी, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं आपके इस तर्क से, लेकिन मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि रिजेक्शन सिस्टम कह दिया जाए, क्योंकि आपके समय भी पेपर लीक हुए, आपके समय भी जितने बच्चे एग्जाम देते थे वो सारे सफल नहीं हो जाते थे। तो रिजेक्शन सिस्टम नहीं है सर। रिजेक्शन सिस्टम अगर आप कहेंगे तो आप 29 साल रहे, रिजेक्शन सिस्टम आप कहेंगे तो मैं मानूंगा आप जेएनजी को भड़का रहे हैं।